केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप्स और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन और स्टार्टअप्स के लिए नए फंड की घोषणा की है। आइए जानते हैं इस बजट में मिडिल क्लास और हम सभी के लिए क्या खास है। इस बजट में कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं, जिसका लाभ हम सभी को मिलने वाला है। इस बजट को हम सरल भाषा में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इस बजट की सभी अहम घोषणाएं बताने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह बजट मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक सभी को पहुंचाने वाला है। शिक्षा में एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सरकार शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। इससे पहले बजट 2023 और 24 में कृषि, स्वास्थ्य और स्मार्ट शहरों के लिए 3 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी। इसके अलावा सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी बढ़ावा देगी। औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्री 4.0 की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए हाई स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करेगी, जहां उद्योग से जुड़े कौशल को विकसित किया जाएगा। इस बजट में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन को भी मिलेगी मदद। जी हां, ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। लक्ष्य है कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन किया जाए। इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक शोध एवं विकास आर&डी केंद्र स्थापित करेगी, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर पर काम करेगा। इस बजट के माध्यम से 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी एसएमआर रिएक्टर कार्यशील होंगे। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, एटॉमिक एनर्जी एक्ट और परमाणु क्षति हेतु दीवानी दायित्व अधिनियम, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन किया जाएगा, ताकि निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी टेक कंपनियां डेटा सेंटर्स और एआई संचालन के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि वे पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में तेजी से बनाए जा सकते हैं और कम खर्चीले होते हैं। इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए नया फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई के फंड ऑफ फंड्स का विस्तार किया है और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश किया जाएगा। वैकल्पिक निवेश कोष AIFS के तहत स्टार्टअप्स को 91,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है। इस बजट के माध्यम से अब इस फंड का दायरा बढ़ाया जाएगा और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान किया जाएगा। पहली बार महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन अगले 5 वर्षों में उपलब्ध कराया जाएगा। इस बजट के माध्यम से सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा भारत नेट परियोजना के तहत दी जाएगी। बजट 2025 और 26 में सरकार ने एआई, परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप्स, डीप टेक और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।